मतलब हमसे इस बार क्या पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। 50% निकाल लिया और उसमें से 10% को घटा दिया, तो इस संख्या को लिखने के लिए 20 और 10 को जोड़ दो तो 30 आ गया। हमारा आंसर क्या हो गया? नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है रितेश झा मैथ चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग टाइप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही यहाँ से आप बहुत कुछ रियल लाइफ में भी सीखेंगे कि हमें इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग टॉपिक से रियल लाइफ में क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अगर आपकी इनकम कम है तो सेविंग ज़्यादा करिए, खर्च को कम करिए। ये ज़रूरत नहीं है कि आपका इनकम अगर 50,000 रुपया है और आप आईफोन ले रहे हैं 2 लाख रुपये का, तो आईफोन का वैल्यू तो डे बाय डे घटेगा, लेकिन आपका सेविंग भी घट रहा है। तो खर्च ज़्यादा नहीं करना है। जिस अनुपात में इनकम हो उसी अनुपात में आपको खर्च करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाना है। तो चलिए, इस टाइप में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस कुछ बातें हैं जो आप जानते हैं पहले से। बस एक बार रिवीजन के तौर पे हम लोग जान लेंगे, फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इस टाइप में जो हम पढ़ेंगे उसमें इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में पढ़ेंगे। इसी पे बेस क्वेश्चन पूछेगा घुमा घुमा के। इनकम को हिंदी में आय बोलते हैं, एक्सपेंडिचर को खर्च बोलते हैं, सेविंग को बचत बोलते हैं। इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आपकी जॉब लग जाएगी और आपका इनकम मान लेते हैं वेतन 75,000 हुआ और आप खर्च कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपका इनकम बढ़ जाएगा तो आपका शुरू का ख्वाहिश होगा खर्च ज़्यादा करेंगे। मोबाइल लीजिएगा, रूम रेंट, फैमिली हो जाएंगे तो कार लेना पड़ेगा, तो वो सब मिला के खर्च आपका मान लेते हैं 50,000। इनकम था 75,000 रुपया, खर्च किए 50,000 रुपया, तो कितना बच रहा है? 25,000 रुपया आप हर एक महीना बचा रहे हैं। चलिए, अच्छा है, 25,000 कम नहीं है। यहां से कुछ बातें सीखिए। देखिए, एक्सपेंडिचर और सेविंग को अगर हम जोड़ दें, 50 प्लस 75, 50 प्लस 25 कर दे तो क्या होगा? 75। तो ये दोनों को जोड़ने पे हमें क्या मिल रहा है? 75,000 इनकम मिल रहा है। ये बात आपको पता है कि इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसका क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल होगा, इसको आप यहीं पे सीखिए। मान लीजिए आपको अपने दोस्त का इनकम पता करना हो, वो इनकम आपको सही नहीं बताता है, लेकिन वो ये बताता है कि देखो दोस्त, हमारा इसमें खर्च होता है और हम हर एक महीना में इतना पैसा बचा रहे हैं। तो आप निकाल सकते हो, उसका खर्च आपको पता चल गया और सेविंग पता चल गया, दोनों को जोड़ दोगे तो इनकम पता चल जाएगा। कल के डेट में आपको अपना खर्च पता करना हो, आप इनकम में से अगर सेविंग माइनस कर देंगे तो खर्च पता चल जाएगा। इनकम 75,000 है, 75,000 में से अगर हम 25,000 माइनस कर दे रहे हैं तो 50,000 हमारा खर्च पता चल जाएगा। इसी तरह अगर हमें सेविंग पता करना हो तो सेविंग क्या होगा? इनकम माइनस खर्च। जो इनकम होगा उसमें से अगर हम खर्च 75 में से 50 घटा देंगे तो 25 आएगा, ये हमारा सेविंग हो जाएगा। बस बेसिक इसमें इतना ही था। अब हम लोग क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से बात को समझेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन करना नहीं है, बस पहले क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए कि इसमें क्या क्या बात आपको समझ में आ रहा है और क्या आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते जैसे हम बता रहे हैं। और वो हर एक बात आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि अप्रोच क्या होना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग एग्जाम का अप्रोच भी सीखेंगे, जहां पे कम लिखना पड़े और आंसर सही आ जाए। पहला क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे, पढ़िए आप लोग एटलीस्ट। देखिए क्या दिया गया। एक व्यक्ति की आय, आय कितना है? 95,000 रुपया है और उसका व्यय 75,000 रुपया है। यदि उसकी आय 18% और व्यय 12% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सबसे पहले बताइए, आप जो पहला लाइन पढ़े हैं इससे आप लोग क्या क्या सीखे? बोलेंगे सर, अभी जो हम लोग
सीख रहे हैं उसमें हमें ये पता है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ये हमें पता है। और पहले लाइन में हमें दिया गया है इनकम कितना, 95,000। खर्च कितना कर रहा है वो आदमी, 75,000। अब बताइए, इनकम आपको पता है, खर्च पता है, तो सेविंग नहीं निकाल लेंगे? सेविंग निकालने के लिए इनकम में से अगर खर्चा को माइनस कर देंगे तो सेविंग पता चल जाएगा। सेविंग क्या होगा, 20,000। बोलेंगे हाँ सर। मतलब कि 75,000 प्लस 20,000 बराबर क्या होगा, 95,000। ये हम लोग सीखे थे। बोलेंगे हाँ। आगे वाले लाइन पे जाने से पहले आप देखिए यहाँ पे परसेंटेज में आगे डाटा दिया है और हमारा आंसर भी परसेंटेज में है। तो परसेंटेज में आप लोग इतना तो जानते हैं कि जब हमें आंसर परसेंटेज में बताना तो एक्चुअल वैल्यू लेके हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन बढ़ाएंगे। तो कैलकुलेशन हमें नहीं बढ़ाना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सब का रेशियो पहले ले लेते हैं। और रेशियो हम अपने मन से नहीं मानेंगे, हम रेशियो इसी के हिसाब से मानेंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे भी कटा और यहाँ पे भी कटा। ये क्या होगा, 4 पंचे 20, 15 पच्चे 75 और ये क्या होगा 19 पच्चे 95, 19 पच्चे 95 होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात क्या आया है, बोलेंगे 19:15:4 आया है। अब देखिए, अगर हम आगे दिया गया है कि उसकी आय 18% क्या हो रही, बढ़ जाए। अगर हम 19 का 18% करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। उस कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करें, रेशियो है तो इस रेशियो में अपने मन से किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। आसानी के लिए अगर इसमें हम 10 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 190। बोलेंगे हाँ सर। आप बोलेंगे सर पहले ही कर लेते हैं। पहले आपको नहीं पता होगा, एक बार अगर आप चल दिए हैं तो उस रास्ते पे चलो, बाद में जीरो चिपकाना हो या हटाना हो वो आपके हाथ में है। अभी भी देखिए, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा, 150 प्लस 40 190 होगा, बिल्कुल सही है। अब हमें क्या बोला आगे लाइन में, यदि उसकी आय 18% बढ़ जाए, पहले जो इनकम था 190 उसका हमें 18% बढ़ाना है। 190 का 18% क्या होगा, परसेंटेज में आप लोग बहुत आगे तक बढ़ गए हो, बताओ 18% कैसे निकालेंगे 190 का। देखो मौखिक करो, 190 का जो 18% रिजल्ट देगा वही 180 का क्या देगा, 19% देगा। और 19% आप ना निकाल पाओगे, इसके लिए आप 19% की जगह 20% माइनस 1% लिखोगे। 180 का 20% कितना होगा, 36। और 180 का 1% कितना होगा, 1.8। 36 में से 1.8 घटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 34.2 मिल जाएगा। हम क्या किया, आपको पता है कि आपको पता है ना कि 190 का हम 18% जो निकालेंगे वो रिजल्ट होगा 180 का 19% के बराबर। बोलेंगे हाँ सर। अभी भी हमें 19% थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, हम क्या करेंगे 180 19% को क्या लिखेंगे, 20% माइनस 1%। 180 का 20% निकालना मतलब कि पहले 10% निकालेंगे तो 18 और 10% 18 है तो 20% कितना होगा, बोलेंगे 36 माइनस 180 का 1% दाहिने साइड से आएंगे 2 डिजिट का दशमलव 1.8 और 36 में से अगर 1.8 घटाएंगे तो क्या आएगा 34.2 आ गया। बोलेंगे हाँ सर, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला, और व्यय क्या हो रहा, 12% बढ़ जाए। पहले खर्च 150 हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 12% बढ़ रहा है। 150 का 12% निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तेज इंसान निकाल सकता है, 18 होगा। आप कैसे निकालोगे, 150 का 10% 15, 1% 1 तो 2, 1% 1.5 होगा तो 2% कितना होगा 3, 15 प्लस 3 कितना होगा 18। ये बताओ, अब हम इसमें ये नहीं लिखे 190 प्लस 34.2 करके लिखे, हम सीधे बोले कि 190 में अगर उसका इनकम 18% बढ़ा है तो कितना बढ़ गया होगा, उसका 34.2 बढ़ा है। अब ये बताइए कि इनकम उसका 34.2 है
और उसका खर्च 18 हो रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? अब ये बताए थे ना कि सेविंग निकालने के लिए इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो कितना आएगा? 16.2 आ गया। मतलब उसका सेविंग कितना बढ़ा होगा? 16.2 बढ़ा होगा। हमसे पूछा जा रहा उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बचत में कितना वृद्धि हो रहा है? 16.2। कितने पे? पहले सेविंग 40 होता था, परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे में जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 4 से अगर 162 में भाग देंगे तो कितनी बार में? 4 चौका 16, 0.5, 40.5% इज माई राइट आंसर। तो आई थिंक हम मान के चलेंगे कि आप लोगों का भी यही अप्रोच होगा। एग्जाम में भी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अभी फिलहाल ऐसे ही करेंगे। जब आगे हम एक दो और टाइप आपको बताएंगे, मेथड बताएंगे टाइप में, तब आप देखेंगे कि हाँ उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते थे। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ाई गई और उसने अपने खर्च में 10% की बढ़ोतरी की, उसकी बचत में कितनी बढ़ोतरी हुई है बताइए। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पता है इनकम बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। अरविंद का जो भी आय हो, हम मान लेते हैं अरविंद का आय क्या है? 100 मान लेते हैं। तो 100 का 75% कितना होगा? बोलेंगे 75। मतलब अरविंद का इनकम अगर 100 रुपया है तो खर्च कितना कर रहा है? 75 रुपया। तो बचाएगा कितना? बोलेंगे 100 में से 75 घटाएंगे तो क्या होगा? 25। तो 75 प्लस 25 बराबर 100 आ गया। पहले लाइन से हम लोग यहां तक पहुंच गए। आगे क्या ली? उसकी आय 20% बढ़ाई गई, उसकी आय 20% बढ़ाई गई। इनकम पहले जितना था उस पर कितना बढ़ाया गया है? 20% बढ़ाया गया है। 100 का 20% कितना बढ़ेगा? 20 बढ़ेगा। बोलेंगे हाँ सर। उसके बाद क्या बोल रहा है? और उसने अपने खर्च में 10% की बढ़ोतरी की। पहले जो भी खर्च होगा उसमें कितने की बढ़ोतरी की है? 10% की। तो ये बताइए 75 का 10% बढ़ाना मतलब कि 75 का 10% कितना होगा? 7.5 होगा। बोलेंगे हाँ सर। अगर 20 बढ़ा है और 75 का 10% 7.5 बढ़ा है। ये बताइए अगर इनकम 20 बढ़ा है, खर्च वो 7.5 बढ़ा रहा है, तो सेविंग उसका क्या होगा? बोलेंगे 20 में से अगर 7.5 हम घटा देते हैं तो क्या आएगा? बोलेंगे 12.5। तभी तो होगा 12.5 और 7.5 20 हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। पहले वो जो सेविंग कर रहा था उससे अब वो कितना ज्यादा सेविंग कर रहा है? 12.5 रुपया अधिक सेविंग कर रहा है। 12.5 बोल दीजिए, 12.5 यूनिट बोल दीजिए। हमें परसेंटेज बताना है। 12.5 ज्यादा सेव कर रहा है। पहले कितना उसका था? 25। तो हम क्या करते हैं, बेस जो भी हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? 25 से। तो 25 से भाग देंगे तो परसेंटेज बताने के लिए 100% से गुना करेंगे। एक बार फिर से इस बात को समझिए। हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी बचत में कितनी बढ़ोतरी हुई है। पहले 25 कर रहा था, अब उसकी बचत में 12.5 की बढ़ोतरी हुई है। 12.5 की बढ़ोतरी किस पे? 25 पे। परसेंटेज बताने के लिए 100% से गुना करते हैं। बोलेंगे हाँ सर। अब देखिए इसको काटना है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे में एक जीरो आएगा। बोलेंगे हाँ सर। जीरो से जीरो कट गया। 25 से काटेंगे 125 को 5 बार में, ये आ गया 50%। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। तो धीरे धीरे आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को करिए। अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। यदि उसका व्यय 30% बढ़ जाए और बचत 25% बढ़ जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक क्वेश्चन और करते हैं बेसिक मेथड से, फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आपको ये पता है कि इनकम बराबर क्या होता है? इतनी बार यहीं पे प्रैक्टिस कर लीजिए ना कि घर पे आपको दूसरा क्वेश्चन देखना। ये देखिए लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग किए थे टेक्नीशियन का 2024 का किए थे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप टाइप को समझिए, क्वेश्चन को कैसे करना है ये आपको समझना चाहिए। अमन अपनी आय का, देखिए पिछला क्वेश्चन क्या था, 2024 में पूछा गया था, और अगर कोई स्टूडेंट हमारे लेक्चर को पहले देखा होगा तो उसमें भी हम ये क्वेश्चन कराए थे। अगर वो क्वेश्चन 2021, 22, 23 में अगर देखा रहता है तो 2024 में अगर पेपर देने गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होता, आसानी से कर लेते। जो एग्जाम का अप्रोच होगा वो अभी हम आपको बताएंगे। अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। इसका मतलब अगर अमन का आय 100 होगा तो 74% खर्च करेगा। 100 का 74% कितना होगा? 74। अब थोड़ा सा स्पीड करेंगे तो 100 में 74 खर्च करा तो बचाएगा कितना? 26 बच जाएगा। ये हो गया इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग हो गया। अब देखो कैलकुलेशन, यदि उसका व्यय, उसका खर्च 30% बढ़ता है, खर्च 30% बढ़ाना है, मौखिक करेगा हर एक स्टूडेंट। सुनो, 74 का 30% निकालना थोड़ा टाइम लगेगा। 74 का 10% क्या होगा? 7.4, और 10% का 3 गुना तो 7.4 का 3 गुना करेंगे। 4 तिया 12 का 2, हासिल कितना रहेगा? 1, 7 तिया 21 और 1 22, 22.2 आ गया। मतलब खर्च कितना बढ़ा है? 22.2 बढ़ गया है। अब क्या बोला कि बचत 25% बढ़ जाए। पहले बचत जितना था उस पे बचत कितना बढ़ रहा है? 25%। मौखिक करो, कोई संख्या अपने आप में 100% होता है। अगर 100% 26 है तो 50% 13 होगा। हमें 25% बताना है, 50% का भी आधा मतलब 13 का भी आधा 6.5। बोलो हाँ या ना। अब बताओ इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। खर्च कितना बढ़ा है? 22.2, और बचत कितना बढ़ा है? 6.5। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 28.7। हमसे यही पूछ रहा है कि आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले उसका इनकम कितना था? 100 था, अब कितना इनकम बढ़ गया है? बोलेंगे 28.7, और 100 पे ही किसी चीज का बढ़ना परसेंटेज बताता है। इसका मतलब उसका इनकम कितना बढ़ा है? 28.7%। आंसर इज ए फॉर कुछ नहीं। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। करिए इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे? क्या ये बताइए, इस क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से कर सकते हैं। जो मेथड हम आपको बता रहे हैं कि अभी हम लोग क्या किए थे, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग लिख रहे थे। बोलेंगे हाँ सर। सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, यही बोल रहे हैं। एक मिनट, इस क्वेश्चन को करिए, करिए आप लोग। देखिए, सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। यदि उसकी व्यय में 6% की कमी होती है और बचत में 26% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आप बोलेंगे सर बचत कितना? बोला सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। मान लेते सुधा का आय अगर 100 होगा तो 100 का 200% अधिक कितना होगा? 100 का 200% 200 होगा, और अधिक मतलब एक्सपेंडिचर कितना होगा? 300। और अगर खर्चा 300 है और बचत 100 रुपया है तो सुधा का इनकम कितना होगा? 400। बोलो हाँ या ना। बोलेंगे हाँ सर। अब देखो यहां पे देखिए उसकी व्यय में 6% कमी हो रहा है, खर्च में हम कितना कर रहे हैं? 6% की कमी कर रहे हैं। 300 का 6% कितना होगा? 18 की कमी कर रहे हैं। सीधा बोल सकते हैं? बोलो हाँ। और बचत में 26% की वृद्धि कर रहे हैं। सेविंग अगर 100 था उसमें अगर हम 26% बढ़ा दें, 100 का 26% कितना होगा? 26। ये बताओ, खर्चा 18 कम कर रहा है और सेविंग 26 बढ़ा रहा है,
इसका मतलब उसका इनकम कितना बढ़ा होगा, बोलेंगे 26 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, मतलब उसका इनकम 8 बढ़ा होगा। हमसे पूछ क्या रहा है, आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आय में कितना बढ़ा है 8 बढ़ा है, पहले कितना था 400 था, परसेंटेज बताने के लिए 100% से 2 जीरो से 2 जीरो 4 दूनी 8, ये क्या आया 2%। इनकम कितना बढ़ा होगा 2%, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम का है। देखिए क्या क्या दिया गया कि ऋचा के व्यय और बचत का अनुपात 2:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20% और 15% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात दिया गया है, 2:1 दिया है, तो इनकम क्या हो जाएगा, बोलेंगे 3 हो जाएगा। अब क्या बोला गया कि इनकम को 20% बढ़ा रहे हैं। यहां से हम क्या करते हैं कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 0 0 चिपका देते, तो 30 20 10 हो जाता। अब क्या हो कि इनकम को 20% बढ़ा रहे हैं और खर्चा को 15% बढ़ा रहे हैं, तो पूछा जा रहा है उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। सेम क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम अब क्या करते हैं कि एग्जाम अप्रोच लगाते हैं कि कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े, उसके लिए एलिगेशन इसलिए लगाते हैं कि हमें पता है इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। एलिगेशन हम तभी लगाते हैं जब दो चीज को जोड़े तो तीसरा चीज मिले। यहाँ पे दो चीज किसको जोड़ रहे हैं, खर्चा को और बचत को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आय मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेविंग। इसका अनुपात क्वेश्चन में दिया है क्या, 2:1 दिया है, बोलो हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। आय में कितना वृद्धि, क्योंकि हम क्या यहाँ पे एक्सपेंडिचर यहाँ पे सेविंग लिखते हैं, बीच में क्या लिखते हैं, इनकम लिखते हैं। इनकम कितना बढ़ा है 20%, हम यहाँ पे लिखेंगे 20%। अब देखो क्या बोल रहा है, व्यय, खर्च में कितना बढ़ा रहा है 15%, खर्च यहाँ पे है 15% होगा, बोलेंगे हाँ सर। अब हमें कैसे कैलकुलेशन करना है उसको आराम से देखो हमें जब यहाँ पे वैल्यू कोई लिखना रहता है, ये तो आपको एलिगेशन में पता है, हम क्या करते हैं 20 में से 15 घटाते हैं, 20 में से 15 बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5% आएगा, बोलेंगे हाँ सर। 20 में से 15 घटाएंगे तो 5%, और जो अनुपात ये है वही अनुपात ये भी होगा, इसका मतलब कि 2:1 है। अगर 1 अनुपात का वैल्यू 5 है तो 2 अनुपात का वैल्यू क्या होगा 10% हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, बोलेंगे हाँ सर। अगर यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू 20 है, 20 में से इसको घटा रहे हैं तो हमें यहाँ का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इस संख्या को घटाएंगे, और यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या हो जिसमें से 20% घटाएं, तो 10% है, आप बोलोगे 30%। और अगर ये चीज समझ में नहीं आए तो यहाँ पे जो संख्या लिखना है तो 30 में से 10 को 30 और 10 को जोड़ो, सॉरी 20 और 10 को जोड़ोगे तो 30%, तो सेविंग कितना बढ़ेगा 30% इज माई राइट आंसर। फिर से एक बार देखो, हम क्या किए, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो लिख लिए, ऊपर में दिया गया था, नहीं देता तो हम क्वेश्चन में दिया रहता तो वहां से निकालते। एक्सपेंडिचर 15% बढ़ रहा है और इनकम 20% बढ़ रहा है। हमें यहाँ पे दो चीज, 20% और 15% में कौन सा वैल्यू ज्यादा है, 20% ज्यादा है तो 20% में से 15% घटा दिया तो यहाँ पे 5% आया। जो अनुपात यहाँ पे 2:1 है वही अनुपात नीचे भी होगा 2:1 का। 1 का वैल्यू 5% है तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 10%। हम क्या किए, इसमें से इसको घटाए हैं, यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है 20% बड़ी है तो हम इसमें से इसको घटाएं, तो अब जब हम दूसरे जगह लगाएंगे उस टाइम में क्या होगा, इसमें से कौन सी संख्या हम घटाएं, यहाँ पे क्या संख्या होना चाहिए जिसमें से 20% घटाएं तो 10% आना चाहिए। या आप ऐसे भी बोल सकते हो इस संख्या को लिखने के लिए 20 और 10 को जोड़ दो तो 30 आ गया, हमारा आंसर क्या हो गया 30% सही है। सेविंग कितना हो रहा है
30% बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, आरआरबी, एएलपी, सीबीटी, अब ये पूछा है बेसिक मेथड से आप लोग कर लेंगे। क्या दिया गया है, दशमलव के 2 स्थानों तक करना। बेसिक मेथड आप लोग ट्राई करना। हम लोग करते हैं एलिगेशन से। देखिए इसका मतलब एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का क्या कर रहा है, 10% बचाता है। मासिक आय अगर 100% होगा, अगर देखिए यहां पे हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर, यहां पे लिखते हैं सेविंग। अगर 10% बचा रहा है, इनकम अगर 100% है तो खर्च कितना करता होगा, 90% करता होगा। अगर रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, 9:1 का आएगा, 9:1 का आएगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा सर। यदि उसकी मासिक आय 30% क्या हो रहा है कि वृद्धि हो रही है, इनकम यहां पे लिखेंगे क्या होगा, 30% की वृद्धि। अब क्या दिया गया है, तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। पहले जो भी सेविंग करता होगा उससे 20% अधिक करता है। सेविंग यहां पे है 20%। अब लगाओ एलिगेशन। देखो 30 में से 30 - 20 करेंगे तो यहां पे लिखेंगे क्या आएगा, 10%। हमें यहां पे वैल्यू नहीं पता है, अगर यहां पे वैल्यू पता चलेगा तभी यहां पे लिखेंगे, या यहां पे जब वैल्यू पता चलेगा तब हम यहां पे लिखेंगे। बोलेंगे हाँ सर। देखो ऊपर में 9:1 में है तो यहां पे भी क्या होगा, 9:1 में होगा। अगर 9 यूनिट का वैल्यू 10% तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, बोलेंगे 10/9 होगा। अगर 9 यूनिट का वैल्यू 10 पर, अरे भाई 9 यूनिट का वैल्यू 10% तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 10/9%। बोलेंगे हाँ सर। तो 10/9% इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, मतलब भाग देंगे। हम लोग तोड़ना इसलिए, कभी कभी हम लोग कहीं बैठे रहते हैं ना, कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, बोलेंगे इस क्वेश्चन को कौन जल्दी तोड़ रहा है। तो 10 में 9 से भाग देंगे तो 1.1/9 आएगा। 1/9 क्या होता है, 1.11% होता है, यही होता है। बोलेंगे हाँ। ये बताइए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे 30 में से 20 घटाए थे, इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या होगा उस संख्या में से जब 30 घटा होगा तब आएगा 1.1। तो क्या होना चाहिए, सिंपल बोले थे 30% में 1.1% जोड़ दो, क्या होगा यहाँ पे 31.11%। मतलब एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा, 31.11%। एलिगेशन का ये पावर है, नहीं तो आप परसेंटेज में निकालते रहते करते। दोनों मेथड बेस्ट हैं, आपका अप्रोच और क्वेश्चन के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। हम लोग क्या किए थे, पहले बेसिक सीखे थे, फिर आए थे थोड़ा सा एडवांस पे। 2021 में पूछा है, करिए। देखिए राधा अपनी आय का X% बचाती है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि तथा व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसका बचत में 40% की वृद्धि हो जाती है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा बताइए। सिंपल, आपको एक यही बात पता है ना, एक्सपेंडिचर सेविंग इनकम होता है। एलिगेशन में बोलेंगे हाँ सर। क्या क्या डाटा दिया गया, राधा की आय हमें पता करना है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि हो रही है, यहां पे क्या होगा 28%। बोलो हाँ कि ना, हाँ सर। व्यय में 20%, खर्च में 20%, 20% यहां पे, बोलो ना हाँ सर। आगे क्या बोला, तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है। बचत में कितने परसेंट की, 40% की वृद्धि होती है। लगाए दो एलिगेशन। 40 में से देखो, हमेशा ध्यान रखो, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को घटाते हैं। 40 में से 28 जाएगा और 28 में से 20 जाएगा। 28 में से 20 जाएगा तो यहां लिखेंगे क्या, 8%। और 40 में से 28 जाएगा तो क्या होगा, बोलो ना 12%। ये क्या आया है, ये क्या आया है, खर्चा और बचत।
अगर परसेंटेज बताना, अगर हम इसका रेशियो ले ले तो परसेंटेज से परसेंटेज 4 दूनी की 8 और 4 तिरिके 12 होगा। मतलब कि राधा का खर्च 3 यूनिट है और 2 यूनिट बचा रही है, तो इनकम कितना होगा? बोलेंगे 3 + 2 5। हमसे पूछा क्या जा रहा है? एक्स का मान ज्ञात करें। राधा अपनी आय का x% बचत बचाती है। मतलब कि राधा जी का इनकम 5 यूनिट है। अब 5 यूनिट में कितना बचा रही है? 2 यूनिट। परसेंटेज बताने के लिए 100% से करते हैं। 20 पंच 100, 20 दूना 40। क्या आया? 40% हमारा सही आंसर आया। 40% हमारा सही आंसर आया। एलिगेशन से आप जल्दी से जा सकते हो, उस मेथड से भी आप जाओगे। बेसिक मेथड से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या आया था? फिर से एक बार बता दे रहे हैं। ये आपको जो आया था, राधा के खर्चा, एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात आया था। और अगर आपको खर्चा और सेविंग पता चल गया है तो आप इनकम निकाल लोगे। राधा का क्या? 5 यूनिट। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि एक्स का मान क्या है? आय। राधा अपनी आय का x% बचाती है। राधा का इनकम 5 यूनिट है, बचा कितना रही है? 2 यूनिट। परसेंटेज बताने के लिए 100% से क्या करेंगे? गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे 40%। इससे तेज आप नहीं कर सकते हो। आइए इस क्वेश्चन को करिए। एक व्यक्ति का मासिक आय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक का है। यदि उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि होती है और मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो वह एक महीने में 2070 रुपया अधिक बचाता है। उसका प्रारंभिक मासिक खर्च बताइए। आप एलिगेशन से कर सकते हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से ही समझ सकते हैं। जब हम एलिगेशन आपको बताए थे, उस टाइम में हम एलिगेशन तब आपको बताए थे जब आप बेसिक चीज पे एकदम क्लियर हो गए थे। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन करते परसेंटेज से परसेंटेज में ही आंसर जा रहा था। अब परसेंटेज दिया है और कुछ एक्चुअल डाटा दिया गया है, तो अब हम लोग क्या करते हैं? बेसिक मेथड। जहां पे आपको नहीं समझ में आए, बिल्कुल बेसिक मेथड में जाना, पहले बेसिक से सीख लेना, फिर उसका अप्रोच आप खुद निकाल सकते हो। एक व्यक्ति का मासिक आय उसके मासिक बचत से 40% अधिक है। देखिए, एक व्यक्ति मान लेते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। या तो आप 40% का फ्रैक्शन लिख लो, या मान लो कि बचत, उस आदमी का बचत 100 रुपया होगा तो 100 का 40% अधिक, 100 का 40% 40 होता है। अधिक मतलब उसका खर्च कितना होगा? 140। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा? बोलेंगे नहीं सर। और आप लोग को पता है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। मतलब 140 + 100 कितना हो जाएगा? 240। एक लाइन देने का मतलब हुआ, जो हमें ये लाइन दे दिया गया था एग्जाम में, ये लाइन जो हमें दिया था उससे हमने क्या किया? अपना बेसिक बातें को क्लियर समझ लिए हैं यहां तक में। अब हमें क्या करना है? बोला यदि उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि होती है। मासिक आय, इनकम क्या है? 240, इसका 40% क्या हो रहा है? वृद्धि होती है। तो 240 का 40% कैसे निकालेंगे? एज ए स्टूडेंट हम रहते तो हम क्या करते? 50% निकालते पहले। तो 120, और 120 में से 24 घटा देते तो क्या आता? 96। इनकम कितना बढ़ा है? 96 बढ़ा है। आप निकालो 240 का 40% निकालो, आंसर वही आएगा। हम क्या किए? 240 का 50% निकाल लिया और उसमें से 10% को घटा दिया। 240 का 50% 120, और 120 में से अगर 24 घटा देंगे 10% 24 होगा, तो 96 आएगा। बोलेंगे हाँ सर। और मासिक व्यय, मासिक खर्च में 60% की वृद्धि होती है। खर्च में 60% की वृद्धि,
इनकम में 96% बढ़ाया है और खर्चा कितना बढ़ा रहा है 60%। 140 का 60% निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप क्या करो 140 का 50% निकालोगे तो 70 और 140 का 10% कितना होगा 14, तो 70 14 84 होगा। बोलेंगे हाँ सर। आगे तो वह एक महीने में 2070 रुपया अधिक बचाती है। ये देखो इनकम उसका 96 बढ़ा है, खर्च 84 बढ़ा है, तो सेविंग कितना बढ़ेगा। बोलेंगे कि सेविंग निकालने के लिए इनकम में से खर्चा घटा देंगे तो 6 6 12, मतलब कि सेविंग कितना बढ़ा है 12 बढ़ा है। हमसे क्या पूछ रहा है, तो वह एक महीने में 2070 रुपया अधिक बचाता है। कितना यूनिट अधिक बचा रहा है, ये हम लोग तो मान के किए थे ना, 12 यूनिट अधिक बचा रहा है। 12 यूनिट का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 2070, यही दिया गया। 12 यूनिट का वैल्यू कितना 2070 दिया है। हमसे पूछ का रहा है उसका प्रारंभिक मासिक खर्च बताइए। प्रारंभिक मासिक खर्च कितना है 140 है। खर्च यही ना कर रहा है शुरू में जी, हमें बाद में तो नहीं पूछ रहा, हमें शुरू वाला पूछ रहा है 140। कैसे निकालेंगे, सिंपल बोलो एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा, या आप सीधा 7 8 9, तो हम दो, या आप आ जाओ एक ही यूनिट का निकालो, कैलकुलेशन तो आप कर सकते। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा 2070 बट्टा 12, ये एक यूनिट का वैल्यू आया। हमें क्या करना, प्रारंभिक का खर्च बताना है, मतलब 140 यूनिट का वैल्यू बताना है। तो 140 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए मतलब इसमें 140 से गुना कर देंगे। बोलेंगे हाँ सर। अगर हम इसमें काटें 12 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, बोलेंगे 7 2 9 होता है, 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे तो 4 3 12, इसको काटेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 6 18, यहाँ पे 18 2 बचेगा 27, 9 3 27, यहाँ पे 0 बचेगा। बोलेंगे हाँ सर ये कट गया। अब देखो अगर हम इसको काटे एक बार और 2 से काटे, देखो 2 से अगर हम 140 को काटेंगे 70 बार में और 1 2 बच गया, इससे काटेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूना 8, 5 दूनी 10, क्या आया 3 4 5 इंटू 70, यही आया। बोलेंगे हाँ सर। गुना करेंगे 345 गुने 7, जीरो तो जीरो ही रहेगा, 7 पच्चा 35 का 5, हाथ में क्या बचा 35, कैरी 3 बचा, 7 चौक 28 और 3 31, हासिल 3, 7 तिया 21 और 3 24, तो 24,150 रुपया शुरुआती में वो खर्च कर रहा था। अगर बाद वाला पूछता या कितना खर्च बढ़ा है तो हम बोलते 84 यूनिट। अगर बाद वाला पूछता तो हम 140 प्लस 84 करते, उतने यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए आइए, भवकाल मेंस का है। यदि व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% बचत करता है, इसका मतलब क्या हुआ, अपनी आय का, ये बात समझो, जो परसेंटेज में दिया गया 33.1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, बोलेंगे 1/3। अगर 3 इनकम होगा तो 1 यूनिट सेविंग करता होगा, तो खर्च कितना करता होगा 2 यूनिट, तभी तो 2 + 1 3 इनकम हो जाएगा। आप यहां से डायरेक्ट ये बोल सकते हो, क्या लिख लो यहीं पे 33.1/3% बराबर क्या होगा 1/3, 3 का इनकम तो 1 का क्या होगा सेविंग। अगर 1 यूनिट सेविंग हो रहा है तो खर्च कितना करता होगा 2 यूनिट और सेविंग कितना करता होगा 1 यूनिट। ये बात यहां तक में आपको समझने में आया, बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गया। आगे क्या बोले, यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस बार क्या किया है, आराम से देखो,
हर टाइप बता रहे हैं। बचत सेविंग में कितना 22% की वृद्धि और खर्च में 10% की वृद्धि हुई है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब हमसे इस बार क्या पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। कुछ देर के लिए मान लेते हैं इसको x% आपको समझाने के लिए। अब इसका वैल्यू तो हम तभी निकाल सकते हैं ना जब हमें इस दोनों की वैल्यू, इस दोनों का वैल्यू पता होगा। आपको एक बात पता है ना कि जो अनुपात यहां पे होगा वही अनुपात यहां पे होगा, जो अनुपात यहां पे होगा वही अनुपात यहां पे होगा। हम x का वैल्यू क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या नहीं कैसे निकालेंगे। इसके सामने देखो, हम क्या करेंगे, 10 गुने 2 करेंगे, 22 गुने 1 करेंगे। 10 गुने 2 प्लस 22 गुने 1 बट्टा 2 प्लस 1 3। ये क्या आएगा, 10 दूने 20 और 22 42, 42 बट्टा 3% आया। सॉल्व करेंगे तो 14 तिया 42, 14%। मतलब x का वैल्यू क्या आया, 14%। आंसर क्या होगा, 20 सही है। क्रॉस वेरीफाई करो, अगर यही क्वेश्चन रहता और इसमें दे देता हमें यहाँ का वैल्यू पूछता तो 14 में से 10 को घटाते, यहाँ पे 4 आता, 22 में से 14 घटाते तो 8 आता, अनुपात क्या हो जाता, 1 अनुपात, मतलब 2 अनुपात 1 हो जाता। बेसिक मेथड से जाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहां से सटासट हो सकता है। आइए, ये क्या आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान है। रमेश अपने मासिक वेतन का जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन किए थे उसी पे बेस्ड है। बस यहाँ पे आपको एक बात समझना है कि कोई भी क्वेश्चन में जितना डाटा दिया गया है उसके लैंग्वेज को समझना है। अगर लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से करिएगा, भावनाओं को समझ के। इसका आंसर में भी यही होगा। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क, या जो बाहर रहता है या जो साथ में रह के पढ़ाई करता है, सबके लिए है। तो आप लोग एक बार खुद से अब क्वेश्चन करिए, पूरा पढ़ लिए हैं, पूरा समझ गए, और हर क्वेश्चन को एक बार खुद से फॉरवर्ड करिए, मतलब स्पीड को तेज कर दीजिए। आपको देता है ये ऑप्शन, 2 पे कर लीजिए और हर एक क्वेश्चन को देखते जाइए, क्वेश्चन को रोकिए और खुद से एक बार करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए।